हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग। और अभी रात होने वाली है। ये आपका साथी, आपका दोस्त सिद्धार्थ मुखर्जी फिर से आज जो है कल क्या ट्रेड लेना है उसके लिए आया है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कल क्या ट्रेड लेना है। ठीक है, सारे ब्रेकआउट्स के ट्रेड ही मैं दूंगा। और अगर कल ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट नहीं गिरेगी। मार्केट थोड़ा बहुत हो सकता है रिएक्ट करेगी। कल यूएस का डेटा, सीपीआई डेटा रिलीज हुआ है आज, जो 0.6% बढ़ा हुआ होकर के आया है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है। बट आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा मार्केट को। इसको भी जो है इंडियन मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन इट विल फर्दर मूव अप। तो कल क्या ट्रेड ले सकते हैं? सॉरी, कल हम ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है, एक सेकंड, मेरा अपना एक्सेल सीट है। उस एक्सेल सीट में ना ओआई डेटा जो है उसमें पता चल जाता है कि कहाँ पे जो है अच्छा खासा जो है मूवमेंट आने वाला है। तो मैंने अपना खुद का ही एक्सेल सीट बनाया हुआ है, वो मैं थोड़ा खोल लेता हूँ। और वॉल्यूम वाला खोल लेता हूँ। फाइल खुल रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। अभी क्या करता है ये, इस वक्त ना डेटा फेच करने का काम करता है। तो कल जो है एबीबी को जो है हम बेचने का काम करेंगे, क्योंकि एबीबी जो है बहुत ज्यादा बियरिश आ रहा है। ये बेरिस का साइन है मेरे चार्ट में। तो एबीबी को हम कल बेचेंगे। खरीदेंगे क्या? एपीपीएल लिमिटेड खरीदेंगे। ठीक है, एपीपीएल लिमिटेड हम खरीदेंगे। तो उसका चार्ट देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल थोड़ा मजबूत है भी। वाह, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। इसको जो है कल हम खरीदेंगे। और खरीदेंगे किस प्राइस पे खरीदेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हम खरीदेंगे कल मॉर्निंग में, मॉर्निंग ओपनिंग में ही हम खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा 744 के नीचे है। ठीक है, और होल्ड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है। 30 मिनट के कैंडल्स में भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है एक अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आया है इस स्टॉक में। ठीक है, तो इस स्टॉक को जो है कल हम अपने बाइंग के रडार पे रखेंगे। और अगर मैं देखूं प्राइस एक्शन में, तो प्राइस एक्शन भी यहाँ पर ब्रेकआउट मेरे को दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है इसमें। तो कल एपीपीएल लिमिटेड बाय होगा। ठीक है, एक स्टॉक ये हो गया। दूसरा स्टॉक देखते हैं अब। दूसरा स्टॉक देखते हैं, आईएनडी होटल। कल आईएनडी होटल भी हम खरीद सकते हैं। आईएनडी होटल, कल आईएनडी होटल में भी जो है बाइंग का मेरे को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे जो है ब्रेकआउट दिख रहा है विथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मैं देखूं तो ये आपका जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, तो ये टारगेट क्या होगा? 225 का टारगेट होगा आईएनडी होटल में। और यहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पोजीशन पे हम जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट जो है, अगर, क्योंकि ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है 30 मिनट में, तो हम यहाँ पे बाय, ओपनिंग में ही हम बाय कर सकते हैं। वॉल्यूम्स भी बाइंग का अच्छा खासा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कल हम खरीदारी करके ही चलेंगे। और आपको पता है कि मैं आपको बहुत बार बार बता चुका हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट जो है बहुत अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी देता है। तो आप यहाँ पे खरीदिए। टारगेट होगा 224। ठीक है, स्टॉप लॉस रखिएगा आप बिलो 200, 211 के बिलो 211 अपना स्टॉप लॉस रखिएगा, और बाय कीजिएगा यही करंट मार्केट प्राइस पे 215 के आसपास। तो जैसे मैं करता हूँ क्या, इस तरह के स्टॉक्स पे मैं क्या करता हूँ, 1000 कैश में ले लूंगा या फिर 500 कैश में ले लूंगा, और मैं होल्ड करूंगा। मेरे स्टॉप लॉस मुझे पता है कहाँ पे है, तो मेरे मुझे रिस्क पता है, रिवॉर्ड मुझे पता है,
मुझे रिस्क यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। अगर 4 रुपए का रिस्क है तो रिवॉर्ड यहाँ पे मेरे पास कितने का है, 10 रुपए का रिवॉर्ड है। तो ये 1:2 का है, 1 रिस्क है 2 रिवॉर्ड है। ठीक है। फिर कुछ सेलिंग के कल स्टॉक्स भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। फेडरल बैंक, इवन फेडरल बैंक भी मेरे को दिख रहा है अच्छा खासा। फेडरल बैंक में भी हम कल बाय कर सकते हैं। फेडरल बैंक में भी हम कल बाय कर सकते हैं। तो फेडरल बैंक तो ऑलरेडी उठा हुआ है, और वो मैं बहुत दिन से आप लोगों को बोल रहा हूँ। अगर मेरे पुराने वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक के मैं बारे में बहुत बुलिश हूँ। तो फेडरल बैंक हम बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे साफ साफ मेरे को जो है दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। तो इसमें टारगेट रहेगा 114 का, मतलब 10% का टारगेट है। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे बिलो 97। अगेन मैं भी इसको कैश में ही लेने वाला हूँ, 500 शेयर ले लूंगा। ठीक है, 50,000 रुपये का। और 10 रुपये का टारगेट, 5,000 रुपये मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन हम हो सकता है इसको देना पड़े, दूसरा दिन भी देना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ जो स्टॉक्स हैं वो आपके बैंकों के अलावा आपके बुलिश दिख रहे हैं मुझे फार्मा के स्टॉक्स भी। तो फार्मा के स्टॉक्स पे भी थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा, क्योंकि वहां पे बुलिशनेस आ रहा है। और वहां पे बुलिशनेस आ रहा है तो कुछ स्टॉक्स जो है वहां पे मूव कर सकते हैं, तो उन पे नजर जरूर बना के रखिएगा। ठीक है। बाकी मैं और देख रहा हूँ कि कौन सा मैं स्टॉक दे सकता हूँ। आरती इंडस्ट्री पे थोड़ा नजर बना के रखिए। आरती इंडस्ट्री जो है, मुझे जहां तक लग रहा है, आपको बताया था फार्मा स्टॉक्स चल रहा है, तो इस पे नजर बना के रखिए, क्योंकि ये फार्मा स्टॉक ये भी है आरती इंडस्ट्री, और ये नियर ब्रेकआउट है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है ना, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मुझे जहां तक लगता है अच्छा खासा ये ऊपर जाएगा। और रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है ये, यानी 1036 को क्रॉस करता है, तो मुझे बुलिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। आज भी मैंने इसमें ट्रेड लिया था आरती इंडस्ट्रीज में, और 3-4 हज़ार रुपये कमाए थे मैंने। तुम जो आप सोचते हैं कि मैं ट्रेड अपने ही स्टॉक्स में लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, तो मैं अपने स्टॉक्स में ट्रेड जरूर लेता हूँ। आप सोचते होंगे ये चार्ट पोस्ट कर दिया है, और चार्ट पोस्ट करके ट्रेड लेता भी होगा या नहीं लेता, हम रिस्क ले ना ले। तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर ट्रेड करता हूँ अपने चार्ट्स पे। कल गुजरात गैस लिमिटेड को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये आज काफी अच्छा खासा भागा है। तो इसमें जो है ना, आप इसमें देखिए क्या हुआ है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, इस पे एक बार थोड़ा सा इसको और नीचे आ ही दे जाने देते हैं, क्योंकि बार बार इसका ना लोअर हाई बन रहा है। तो लोअर हाई बन रहा है तो इसको बन जाने देते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा नजर गड़ाएंगे इसके ऊपर। तो अभी जो हो रहा है हो जाने दीजिए, इसको आ जाने दीजिए, 612 के पास आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या हो। क्योंकि अभी जब एक ऑलरेडी डायरेक्शन में चल रहा है नीचे के, और उसमें बीच में छेड़ना नहीं चाहिए, बीच में कहीं नहीं घुसना है। कहाँ पे घुसना है, या तो ब्रेकआउट हो जाए या फिर सपोर्ट पे हम बाय करेंगे। ठीक है, या तो ब्रेकआउट के ऊपर या फिर सपोर्ट पे। तो अभी आ रहा है तो आने दीजिए, यहीं पे जब आ जाएगा प्रॉपर तब हम बाय करेंगे। सो लेट्स वेट। गुजरात गैस लिमिटेड में कुछ नहीं है अभी। मैं एसीसी से क्यों निकला आपको बताता हूँ। एसीसी से निकलने का ये रीजन था कि वहां पे जो उनका जो नेट क्वार्टरली प्रॉफिट है ना, वो डिप हुआ है लास्ट क्वार्टर से। So, मुझे जहां तक लगता है, ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से या देखा जाए, या इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो एसीसी ठीक है। बट अभी अगर उसमें ट्रेड लूँ ना, तो थोड़ा डाइसी सा नजर आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शंस में लूँ तो ठीक है, तो एक रेंज में डिफाइन कर लूंगा एसीसी में, और वहां पे ना बटरफ्लाई क्रिएट करने का कोशिश करूंगा मैं। और उस
बटरफ्लाई क्रिएट करूंगा जिससे कि मुझे मेरे जो रिस्क रिवॉर्ड जो है ना डिफाइंड हो। अब मुझे देखो ब्रेकआउट इसमें हुआ ही नहीं है। ब्रेकआउट यहाँ पे मैं मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन ये वहां से वहां डिप करके यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये गया। तो अभी ना इसमें बहुत सारे ट्रेंड्रम चल रहे हैं। तो ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद ही ट्रेड लूंगा, या ब्रेकडाउन हो जाए फिर उसके बाद ट्रेड लूंगा। मैं बीच में जो है ना घुसना नहीं चाहता। अगर बीच में घुस जाता हूँ उसके बाद फिर फंस जाए, फिर स्टॉप लॉस लेना पड़े, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम बीच में घुस जाते हैं, ब्रेकआउट होता है नहीं, और फिर उसके बाद वो नीचे चला आता है। तो रादर देन प्रॉफिट वहां पे क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस होने की वजह से क्या होता है कि अब उसको रिकवर करने के लिए हमें दूसरा ट्रेड लेना पड़ेगा। अब दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो इस लॉस को वहां पे रिकवर तो हम कर लिए, लेकिन हमने ये जो ट्रेड लिया ना ये रॉन्ग ट्रेड था, इसको लेना नहीं चाहिए था। तो इस चीज को ना पहले डिसाइड करना चाहिए। हम अगर ट्रेड में घुसने से पहले ही ट्रेड, तो थोड़ा सा ना कि अगर किसी दिन ट्रेड नहीं भी मिल रहा है ना, तो दैट इज फाइन। अगर नहीं मिल रहा है तो हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, अगले दिन ट्रेड करेंगे। तो जिस दिन ट्रेड मिलता है उसी दिन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। कुछ शॉर्ट्स के स्टॉक भी देख लेते हैं। ठीक है। आरबीएल बैंक को थोड़ा आप नजर बना के रखिए, ये बुलिश नजर आ रहा है। इसका डेटा बुलिश का डेटा है। लेकिन अभी भी इसमें जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो अगर देखा जाए तो हायर लो बन रहे हैं और ऊपर की तरफ फ्लैट है। तो लेट्स, अगर ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे, बीच में नहीं घुसना है। तो ये जो सीट है ना, जिस सीट से मैं ट्रेड आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंट्राडे के लिए है। ये टोटली इंट्राडे ट्रेड्स के लिए है, ये आपके उसके लिए नहीं है, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए नहीं है। तो आज ही ट्रेड लेके आज ही क्लोज करने वाला है ये। यहाँ पे आपका नॉर्थ में काफी ठंडा है, तो सॉरी अगर बीच में डिस्टर्ब हो रहा है तो, बट इसी के साथ ही थोड़ा भी जीना पड़ेगा जब तक ठंडा है यहाँ पे। अच्छा खासा ठंडा है यहाँ पे। नेशनल एल्युमिनियम पे थोड़ा सा आप रडार बना के रखिए। अब ये मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट दे दिया है। एक सेकंड वॉल्यूम मैं देखता हूँ, ब्रेकआउट वॉल्यूम देखता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा नहीं था, ये वाला वॉल्यूम ओके ओके है, ओके है। देखते हैं अगर इसको यहाँ पे सस्टेनेबल है, लेकिन डिविडेंड भी देने वाला है। तो डिविडेंड देगा तो फिर उसके प्राइस पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते हैं जब डिविडेंड देते हैं। तो कभी भी जो है जिस स्टॉक्स में डिविडेंड्स आते हैं वहां पे इमीडिएटली नहीं घुसना चाहिए। और डिविडेंड कब आ रहे हैं इसके, 17 तारीख को आ रहे हैं, आज 10 तारीख हो चुका है, तो 7 दिन बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना अगर आप ट्रेड लें तो बड़ा सोच समझ के लें। इसने इसका जो ये हुआ है, अर्निंग्स हुए हैं वो अच्छे हैं, डेटा बहुत अच्छा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओवरऑल ठीक है ट्रेड करने के लिए। बट ये ट्रेड जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड है, एटलीस्ट 3 मंथ्स का, जहाँ पे हम बाय करके होल्ड करें। इंट्राडे ट्रेड नहीं है यहाँ पे। रेन आप लोगों को मैंने दिया था कल यूट्यूब में, आप देखिए रेन 3.5% मूव किया है। और मॉर्निंग में भी मैंने अपना चार्ट पोस्ट किया था। आप अगर देखेंगे मेरे यूट्यूब, कल कल का मैंने यूट्यूब सेशन दिया था तो उसमें भी मैंने दिया था। तो दिया था उसके बेसिस का यही था कि उसमें जो है मेरे को जो आवरली चार्ट है या 30 मिनट के चार्ट है उसमें प्रॉपर मुझे साफ साफ दिख रहे थे ब्रेकआउट्स। तो ब्रेकआउट देखे थे आप, देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में 233 से खुला, 239 के पास ही ये ट्रेड होता रहा। ठीक है। तो ये, और आप ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखिए कितना सुंदर वॉल्यूम था। तो इस तरह के ब्यूटीफुल वॉल्यूम जब हो ना ब्रेकआउट में, तो वो सस्टेनेबल वॉल्यूम्स होते हैं, सस्टेनेबल आपके ब्रेकआउट्स होते हैं। वो ब्रेकआउट फेल नहीं होता है। आपको इसका एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट हुआ,
इस वाले ब्रेकआउट में देखो वॉल्यूम कितना अच्छा है, फिर उसके बाद देखो कितना ऊपर अच्छे तरीके से ऊपर गया है ये। तो ये सीखने वाली चीजें हैं, और मैं इसका ट्रेनिंग भी देता हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ हम ट्रेड करें। अगर आपको सीखना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्च से मेरा सेशन स्टार्ट होगा। मार्च फर्स्ट वीक से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा अपना। अभी ऑलरेडी एक क्लास चल रहा है जो फरवरी एंड में खत्म होगा, तो आप उस वक्त मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मैं डिलीवर करूंगा उसमें। मोस्टली मैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस तो तीनों पढ़ाता हूं, जिसमें 3 महीने का टाइम लगता है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ट्रेडर बना के ही छोड़ता हूँ। आपसे पैसा लेता हूँ तो उस पैसे का जो है पूरा अ, निचोड़ जो है वो दे देता हूँ, जिससे कि आप अगर कहीं जाएं खुद से ट्रेड करें तो आपको ये फील हो कि हाँ आपको सब कुछ पता है, और आप कहीं पर भी मिस नहीं कर रहे हो अपने आप को। ठीक है। और अर्निंग्स के साथ कैसे कैसे ट्रेड करने हैं वो भी मैं ऑप्शन के स्ट्रेटेजीज में बताता हूँ। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मेरे ट्रेड्स के साथ मुझे अपने जॉब भी करने पड़ता है। और दिस इज़ नॉट माय फुल टाइम वर्क। मेरा ये पैशन है, स्टॉक मार्केट, इसलिए मैं इसमें हूँ। ठीक है। तो इसमें अभी भी ट्रेड है, रेन इंडस्ट्री में ना अभी भी ट्रेड है। तो जो ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन, जो ऑप्शंस के डेटा होते हैं ना, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसमें चेंजेस होने के कारण से क्या होता है कि सेंटिमेंट्स भी चेंज होते हैं, क्योंकि इस डेटा को जो है हम ही नहीं देख रहे होते हैं। इस डेटा को जो है जो 90% ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर हैं, जो करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं, वो भी इसी डेटा को ही देखते रहते हैं। ठीक है। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड और मिड टर्म ट्रेड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेड्स के लिए वो लोग अर्निंग्स देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, डीपीएस देखते हैं, ऑपरेशनल ट्रेडिंग मार्जिन देखते हैं कि उनका कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं, वो सब वो देखते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब फंडामेंटल एनालिसिस का मैं कोई वीडियो लूंगा। तो अभी जो है आज के लिए जो है, अब थोड़ा सा ऑटो सेक्टर को भी आप देखिए, बजाज ऑटो कितना अच्छा कल गया था। तो बजाज ऑटो पे भी नजर बना के रखिएगा। बजाज ऑटो हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, ये सब जो है ना ईवी वाले, इन पे एक चल रहा है कि ये मूव करेंगे। तो इन पे भी नजर बना के रखिए। नियर 3664 जा सकता है, 3645 जा सकता है। ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का मूव यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। अदरवाइज अगर अगर नहीं होना होता तो ये यहाँ से ही रिवर्स नहीं करता। देखने के लिए कि ये रिवर्सल क्यों हुआ है, आप इसको फिबोनाची का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमको दिख रहा है कि 0.618 पॉइंट से वहां पे रिवर्सल हुआ है। तो अगर कोई रिवर्सल आपको 0.618 से या 0.382 से अगर रिवर्सल दिखे, तो वो रिवर्सल जो है प्रॉपर रिवर्सल और अच्छा रिवर्सल होता है। ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में रखिएगा। एक इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है रिवर्सल आप देखिएगा 0.5 से भी हुआ है। तो तो ये जितने सारे फिबोनाची रेशियोज है, इन रेशियोज पे अगर रिवर्सल हो रहा है तो इसमें प्रोमिनेंट आपका जो है 0.618 और 0.382 वाला है। अगर इनसे इनसे रिवर्सल हो रहा है तो दैट मीन्स प्रोमिनेंट रिवर्सल, और 0.5 से हो रहा है तो वहां पे जाएगा, बट धीरे धीरे जाएगा। ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है आज का जो है हमारा अच्छा हुआ है सेशन। अब कल फिर हम इस पे बातें करेंगे। थैंक यू।